यथा पूज्यता सुपोपय मंत्रस्य सुवक्षन्ते सुष्ठो भवाय नमः। नंग ना वो मंत्र स्थापना बेंचे पर होने विद्या सब प्रतिष्ठा भक्षन्ते प्रतिष्ठा शांति सुख शांति गायत्री सौ मंत्र से पुष्पाणि गंगा मक्षम पुष्प में गंगा का हवन करे पुष्पाणि ददार्थ तरसते गच्छता पित्राणि पूजा कार्य सदमम गंगे चवे यमुने च गोदावरी सरस्वतीम नर्मदा सिंधु कावेरी संभवते संगे पुष्पमत्रस्ते भगवन्तनोष्मते यथा मंत्रस्य पुष्पात् यथा द्वाक्षंत्र सुप्रतिष्ठा भव। अपने छिड़काव करो आप पवित्रो पवित्री गुंज सर्वा बुद्धापि शिन्वा पुनः से पुनः मात्रस्य पुष्पं पुनः पवित्रष्ट माधवाय नो केशवाय नो माधवाय नो केशवाय नो नारायण नो माधवाय नो केशवाय नो नारायण नो चप्रचलित सुप्रतिष्ठा भव शांति दुष्ट बदय नमः पवित्रम दादं क्षमत्र धारण पुष्ट भव शांति शांति दुष्ट भवाय नमः। अकच्छत पुष्पनगद्यं सर्वव्याप्यामि आधार भूमे में से दत्वे नमः पुष्टे वासुदेवाय नमः भूतासु चंद्र से 14 गाने दिया खब्बे कौन ले जानता ना गड्डी लेके तो इन्हें जा दे तो गड्डी में जा ही ना सच्चों बता ओ प्रीचे नमः ओ वीचे नमः पटीचे नमः ओ दीचे नमः वाम होय नमः आचार्य वाक्य कर्म भूमि आय नमः सब पुष्ट शांति कुसुम बेला सरस्वती नक्षत्रम धातुवाय यथा पायम यथा पृथ्वी वाय से बोले सरस्वती विष्णु से विष्णु अग्निर्देवता वाचो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुदेव देवता रुद्रो देवता आदित्यम देवता मर्त्यो देवता विश्वदेव देवता बृहस्पति देवता वर्णो देवता दहु शांति शांतिरापा शांति वनस्पतये शांति विश्वदेव शांति सर्वासु शांति द्विषु शांति शांति ऋषेदा वर्म प्रवास चतुर्भुम इष्टे सुग्रामे तेन यज्ञ प्रत्यय तेन यज्ञ प्रत्यय यथा यज्ञ पृष्ठम यथा प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम गोपी प्रदनम यथा सर्वप्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठ भव कस्तूरधर प्रतिष्ठभक्षंत्रे गायत्री सुप्रतिष्ठभक्षंत्रे सुप्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठ भव यथा पूज्यतं स पुष्ट भगवन्तस्य सुप्रतिष्ठंत्रे यथा पूज्यतं सुप्रतिष्ठ भव नमः यपूज्यन्त्रस्य विवक्षंत्रस्य यथा शांतकरम यथा सुष्ट मुक्ते गोपी बंधु मंथन प्रदातम गोपी वक्षंत्रस्य तवे माता पिता तमेव तवे बंधु सखा तमेव तमे विद्यास्य धर्म तमेव तमेव सर्वं मम देव देव कृष्णाय वासुदेव देवकी नंदन च नंदो गोपी कुमारम यथा पूजितं पुष्पाणि यथा पूजितं यतं मंत्रस्यो पूजितं सर्वलोकम वो मंत्रहीने क्रियाहीने भक्तिहीनं जनार्दनम यथा पूज्य सर्वे देवी नमः श्री सत्यनारायण भगवान की जय प्रदक्षिणा पदे पदे यंत्रस्य पुष्पादि यज्ञन यज्ञपद सर्वदेव धारणी प्रतिष्ठव यंत्रस्य संध्या देवता यदि सत्यनारायण भगवान की जय निर्वणम यथा देव शंकर तंत्रहीने क्रियाहीने भक्तिहीनम जनार्दन यथा पूजितं सर्वदेव की जय कथारम ये व्यास एकदशीलम पुरुषासुतुक्रम ऋषिवाच्य पतम तपस्या पक्षील शांतदारी सब ऋषियों ने पूर्ण वक्ता सूर्य से निश्चय पर पूछा। ऋषि बोले व्रत से तपस्या से क्या वंचित करोगे? कौन सा व्रत करने का ना कौन सा तपस्या करना वंचित जो इच्छा सोची रहती इच्छा पूरी होती है कौन सा ऐसा फल व्रत करते हे मामों सब सुनने की इच्छा करते हैं आप कहिए। सूर्य बोले नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जो कहा है उसे आप साथ ऊपर सुनिए। एक सुंदर नारद मुनि परोपकार की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मनुष्य लोक में एक दिन क्या होया नारद जी ने लोग का पढ़ाई करने वास्ते मनुष्य लोग में आए जरूरत क्या दिखे मनुष्य लोग में आए अनेक प्रकार को दुख से जब मनुष्य लोग भी चाहते हैं ना तो आदमी को सुख ही नहीं था कोई ना कोई दुख लगे दिया तो अपने शरीर से सुखी नहीं अपने संतान से कोई ना कोई लगे अपना पेट का गुजारा नहीं होता कोई सुखी नहीं है बिल्कुल उन प्रकार की अपने 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 जो कर्म कमाए ना भूखा करते हैं उनको देख करके किस उपाय से इन जीवों का दुख नाश बोला कुल उपाय करिए इन जीवों का दुख नाश होती ऐसा विचार करके विष्णुलोक में ऐसा विचार किया भगवान ने पास करेंगे वहाँ विष्णुलोक में शुक्र वर्ण वाले चतुर्भुज शंख चक्कर गदा पादम वनमाला से शिष्योवित नारायण को देखकर स्तुति करने नारद जी बोले
वाणी और मन से नहीं जानने योग्य रूपद अनंत शक्तिधारी श्री हरिमुख नमस्कार। आदि मध्य अनंत रहित निर्गुण सब गुणों की आत्मा, सब के आदि कारण भक्तों की पीड़ा को नाशक भगवान को मेरा नमस्कार। भगवान श्री विष्णु नारद जी की स्तुति कर बोले जब बड़ी स्तुति की है तो भगवान विष्णु नारद जी लगे पूछना कि तुम्हें क्या बात है, स्तुति बड़ी की है, क्या गल है, आप किस लिए आए हैं और आपके मन में क्या है, ये माँ बाप ये सब मुझे कहिए तो मैं फिर आपसे कहूँ। तब नारद जी बोले कि मनुष्य लोग में अनेक योनियों में उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित सब मनुष्य अपने पाप कर्मों से बोला। मनुष्य लोग किया तो देखा कोई आदमी सुखी नहीं है, कोई ना कोई दुख लग गया, प्रजा अपना पाप कर्म कमाए उन्हें भुगता करते हैं। इसलिए नारद जी उनके पापों का नाश कैसे है, नारद जी भगवान है, नारद जी लगे बोलना ये नारद जी की ना पाप का नाश किया होगा, ऐसा छोटा है पाया सब। यदि आप बिल्कुल कृपा है तो मैं सुनना चाहता हूँ भगवान के बोले ही बहुत लोगों की अनुग्रह की इच्छा से लोगों की भलाई करते बड़ी चिकट की है, जिस करने से मनुष्य मोह जो मोह माया फंसी रहता दुखों छुटकारा मिलूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ सुनो, स्वर्ग और मनुष्य लोक में एक महापुण्यदायी दुर्बल बात है, उसको आपके मोरा स्नेह के कारण कहता हूँ। सत्यनारायण के व्रत को विधान पूर्वक ठीक तरह से करके जल्दी अत्यंत सुख हो करके लोगों को मोक्ष को प्राप्त होता। बोधा तो एक सत्य पूजा ऐसी है, छोटी पूजा करना है बड़ा फल मिलना चाहिए। इच्छा सुख बोधा ही है, मरने बाद से मोक्ष करूँगा। फिर वाक्य भगवान के वाक्य सुनकर नारद बोले कि इस पद का क्या फल है, ये गड़गड़ाई है। तब भगवान नारद से लगे पूछना, नारद लगे भगवान ने पूछना क्या फल है और किन्ने किया जाता है और किसने किया ये कब किया जाता है, सब विस्तार से मुझे कहे। श्री भगवान वाक्य बोले, भगवान बोले कि दुख सुख आदि को नाश करने वाले, धन धन्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य देने वाले, संतान उत्पन्न करने वाले, सब जगह विजय देने वाले, सत्यनारायण देव का धर्म तत्व प्राणी जिस किसी दिन भी श्रद्धा भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को बंधुओं से सायकाल पूजन करे, उत्तम खाने का समय से नैवेद्य भक्ति पूर्वक दे, केले का फल, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण, यदि गेहूं का चूर्ण हो तो 40 चूर्ण 70 कपूर लेना चाहिए। सबको पदार्थ को इकट्ठा करके सभा से नैवेद्य समर्पण करे, सब मनुष्य को बुला करके कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और बाद में बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराए, भक्ति पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करे, नित्य गीत आदि कराए और इसके बाद सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर में करेंगे। ऐसा करने से मनुष्य की मन कामना निश्चय पूर्वक पूर्ण होगी। विशेष करके कलयुग में किसी तरह पर कलयुग बोला, विशेष कर कलयुग के पृथ्वी पर एक बड़ा छोटा उपाय है जिस करने आदमी इच्छा पूरी होती है। तीस कंदे रेवा खंडे सत्यनारायण का प्रथम है सत्यनारायण भगवान ऋषि वसुवाच एक कांचीपुरम शुद्ध व्याकुल दृष्टवा नित्य धर्म दुखितम ब्राह्मण दृष्टवा भगवान ब्राह्मण प्रिय दृष्टवा। सूर्य बोले संसदा ऋषि बोले हम और वर्ण करते हैं, जिसने व्रत पहले किया है उसका वृत्तांत कर बोला सामने जो व्रत किया उन्हें वृत्तांत रखना है। एक अति रमणीय कांचीपुर में एक अति कांचीपुर नगर होया, एक बड़ा गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के नित्य प्रति घूमो चुका। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी दे करके ब्राह्मण का उद्धार करके ब्राह्मण के आदर से पूछा कि विप्रिय तुम नित्य दुखित होते। बोला क्या था, बड़ा गरीब ब्राह्मण था, एक दिन भगवान ने दया आई तब अपना रूप धारण किया करना उस ब्राह्मण के पास चले जाता। भगवान लगा वो ना तू दुखी ना क्या फिक्र है ना तुम नित्य दुखी हो क्यों घूमते हो, पृथ्वी क्यों घूमते। ये सब मेरे सुनने की इच्छा है, अतः जो है श्रेष्ठ आपके ही। तब ब्राह्मण बोला कि मैं अति निम्न ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी घूम रहा। बोला मैं बड़ा गरीब आदमी है, भिखमंगी ने गुजारा करना है, इस करना करते फिर रहना चाहिए। ये प्रभु यदि दित्ता को मिटाने का पा जानते हो कि तो मेरी जिंदगी में भी 3 खड़े दिन भी होंगे, मिटाने का पा जानते तो कृपा करके कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला ये सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का मन वंचित कर दे। बोला जरा भगवान ने अपना रूप ब्राह्मण का रूप धारण किया तथा वो लगे बोला सत्यनारायण की पूजा करा, विष्णु भगवान ने जिन इच्छा सोची इच्छा पूरी होती है, फल देने वाले हैं। आते हैं वित्तीय
तो उनका व्रत और पूजन करो, जिस पर करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। व्रत का विधान यत्न पूर्वक ब्राह्मण को कहकर मैं वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भाई अंतर्गत हुए। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जो व्रत का है उन्हें रात उसका सामने नजर आवा थे कहना एकदम छपने लगे। तो जरा गरीब ब्राह्मण था लगा वो ना जियां नहीं दसिया में करना पे ऐसा विचार के ब्राह्मण को रात नींद भी बड़ी कटाई वह ब्राह्मण प्रातः कर उठ करके मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा खरीदते रहा। उस दिन ब्राह्मण को बहुत धन प्राप्त हुआ और उस दिन से उसने बंधु बांधव से सत्यनारायण का व्रत किया। बड़ा प्यार उठा कन्हैया भिख मंगना चली जाता हो कहना जो भिख मंगना आया ना कहना सारे भाई बंधु इकट्ठे करने सत्यनारायण व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण व श्रेष्ठ सब दुखों छूट गया। बोलता भगवान की इतनी कृपा ही सत्यनारायण दी तो जिन्ना दुखा छुटकारा मिली जाता और सब कुछ उसके घर सब अन्न तन की किसी चीज़ की कमी नहीं रही, शरीर सुख भी हुई है, कोई चीज़ की कमी नहीं रही। उस दिन से उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायण का व्रत उसने लेना हर महीने सत्यनारायण व्रत किया। ऐसा सत्यनारायण का व्रत करके वह ब्राह्मणोत्तम सब पापों से छूट करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए जब इस व्रत को और भी कोई करेगा बोला पे उन्हें ब्राह्मण ने किया ही है तो वो भी उस व्रत करेगा उसका सब कार्य कोई कमी नहीं जानी, सब संपदा हो जानी। ऐसा कभी मनुष्य के सब दस्त होंगे। ऐसा श्री नारायण ने महात्मा नारद से कहा है। हे ब्राह्मणों वही मैंने आपसे कहा है और क्या करूँ। तब ऋषि बोले हे मनो, ऋषि लगे बोला हे मनो इस ब्राह्मण से सुनकर पृथ्वी पर किसने व्रत कर बोला इस ब्राह्मण ने व्रत किया भी और क्यों नहीं किया और किया भी बोला। सूर्य बोले ममनियो जिसने ये व्रत पृथ्वी किया है उसको सुनो। एक दिन में ब्राह्मण अपने धन से विस्तार से बंधु बांधव से व्रत करने को इस दिन के अंदर लोग हर महीने व्रत करता था। एक दिन क्या है सारे भाई बंधु ने इकट्ठे करते हैं व्रत करने तैयार होंगे तो उस के अंदर लकड़ी बेचना है अंदर लकड़ियाँ क्या लगी हुई थी लकड़ियाँ रोटी बाहर रखा कहना उस ब्राह्मण ने काट के उसको क्या दिखता तैयार लगी थी पीता आपने व्रत करते हुए देखा उसको देखा तो सत्य अंदर व्रत अंदर देखा प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला कि आप क्या करते प्रणाम किया कहना लगा बोला उस ब्राह्मण ने तुम्हें क्या करा कर दिया हे प्रभु इस करने से क्या फल मिलता थे मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला कि सभी मन से फल देने वाला ये सत्यनारायण ब्राह्मण लगा बोला जो आदमी मैंने सोची इच्छा पूरी नहीं दी है वो सत्यनारायण का व्रत करना है इसकी कृपा से मेरे धन आदि बोला यदि कृपा करने मेरे कार्य कोई कमी नहीं अन्न कान सुख सब दुखों शुक्र मिली है। उनसे इस बात को जान करके लकड़ी बेचने में बड़ा पसंद इसे गरगलाई है तो लकड़ी बेचने में बड़ा खुश होता प्रसाद पा करके जब पी करके अपने घर में चला गया। सत्यनारायण देव का मन से चिंतन किया मन से निश्चय किया आज ये लकड़ी बेच का मैं भी सत्यनारायण व्रत को व्रत करना। ऐसा मन में विचार करके लकड़ी का बोझ सिर पर रख करके जहाँ धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन लकड़ी बेचने से दुगना मुझे सुन क्या है भगवान की कृपा ये उस ऐसी अमीर नगरी में चले जाता अगे कान काट मिलता था उस अमीर नगरी जाने का दुगना मुझे प्राप्त होता था। उसके बाद प्रसन्न है ऐसे सुंदर पक्के और केले का फल शक्कर घी दूध और गेहूँ का आटा सब आप शेर इकट्ठा करके अपने घर में चलाया। भाई बंधुओं को बुला करके बड़ी विधि से व्रत को किया। इस प्रभाव से धन पुत्र वाला हो गया। इस श्लोक में श्लोक बोकर अंत में सत्यनारायण को प्राप्त हुआ। समझे विवाह खंडे सत्यनारायण का द्वितीय अध्याय और श्री सत्यनारायण भगवान प्रमुख नामे चंद्री सत्यवाद्यम दिवदय प्रतिदिन धर्मकम ये भारत से प्रमुखदम रोजली बदल सत्य भद्रेश्वर तीरे शतस्य वतस्य एकैकं साधु समाप्तं नवी नाभ सत्य तीरे जगम निपटते थे। सूर्य बोले फिर आगे कहते हैं कि पहले एक उल्खामुख नाम का बड़ा एक उल्खामुख राजा आया वो बड़ा बुद्धिमान था जितेंद्रिय था सच बोलता था विद्यमान देवस्थान जाता धन लेकर के ब्राह्मणों को प्रसन्न करता था। उसकी कमर के स्मरमुख वाले साध्वी स्त्री उन दोनों ने भद्रशाली नदी के किनारे पर सत्यनारायण व्रत को किया।
इसमें बहुत से धन से परिपूरित एक साधु नाम वैश्य वाणी के लिए बनाया और तीर पर नाव खड़ी करके राजा के पास आया। राजा को बत्ती देखकर बेंची से करके पूछा कि आप क्या करते हैं। साधु वैश्य बोला कि राजन, व्यक्तित्व से आप क्या करते हैं, ये सब मुझसे कहिए, इसमें मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि साधु वैश्य, पुत्र की प्राप्ति की कामना से बंधु बांधवों से अत्यंत तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करते हैं। बोला अति तेजस्वी मेरे घर पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना वास्ते मैं देवालय चाहिए सत्यनारायण व्रत करना, मेरे संतान नहीं है। जब आप कहेंगे तो मैं बोला राजा के वचन सुन करके वैश्य बड़े आदर से बोला, जिला राजे गल सुनी है, जो बाणी बड़े आदर लगा बोलना, हे राजन सब ये सब मुझसे कहिए, जो आप कहेंगे मैं ऐसा करूँगा, मेरे भी संतान नहीं है, इस बात से नीचे मेरी संतान होगी। तब बाद में व्यापार से लौट करके माँ आनंद के घर में आया, व्यापार करता था, व्यापार करने का रह जाता, संतान देने वाला बात उन्हें अपने घरेवाली को दिया, बोला कि ये व्रत तब करूँ उत्थे जाना कि तब मैं जाने व्रत करगा, जिन व्यापार करी ना आंदा और टीने बोला बोली दिहाड़ी करगा, दिहाड़ी हाड़े कर संतान है दूंगी, पहला नहीं करना, पहला उत्थे बोला बजाय करगा, लेकिन उन्हीं जरा कल खोली है। ऐसे अति श्रेष्ठ साधु वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती बोला ऐसी साधु वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती बोला, पतिव्रता उसकी स्त्री के दिन लीलावती एक दिन पति सहित आनंदित संसारियों की तरह सत्यनारायण की कृपा से करती हुई और 10वें महीने में उसकी कन्या रूप रत्न उत्पन्न हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उस तरह बढ़ने लगी। उसका कलवती नाम से नामकरण किया गया। एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली कि पहले संकल्प को क्यों नहीं करते, जिसका कार संतान बंदी कुड़ी बंदी है तो लीलावती कन्या जी घरवाली थी लगी बोलना तो संकल्प वर्त का नहीं कर लेंगे। तब साधु वैश्य बोला कि ये पितृ उस कन्या के समय वर्त करें, बोला तो आज के काली जड़ी कुड़िया ब्याह कर तैयारी कर देंगे। ऐसे अपनी स्त्री अपशासन देकर के नगर में चले गए। ये अपशासन दिता अपन जी पवार करने चले जाता। कलावती कन्या पिता के घर में बनी। कलावती कन्या जी है घर में बड़ी लगी, नौजवान लगी उन्हें। एक दिन साधु वैश्य ने नगर में सखियों के साथ करने को देखा और बहुत अपशासन और पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन साधु वैश्य ने नगर में सखियों के साथ करने को देखा और धर्म को जानने वाले बहुत शीघ्र विचार करके दूत कर भेजा, उस कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का विचार करो। इस प्रकार उसकी आज्ञा को प्राप्त करके दूत कंचन नाम कर नगर में चला गया। वहाँ से एक वैश्य पुत्र को लेकर वहाँ आया। अत्यंत गुण वाले सुंदर वैश्य पुत्र को देखकर भाई बंधुओं सहित संतुष्टि से वैश्य ने विधि पूर्वक उस कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्य से संतान सत्यनारायण को व्रत को करना भूल गया। इसे कन्या के विवाह किसमें सत्यनारायण भगवान रुष्ट हुए। एक दिन कुछ दिनों बाद अपने कार्य में चतुर साधु वैश्य अपने दिमाग को लेकर के व्यापार को उत्सव किया। उन व्रत कुछ नहीं किया, अगर केड़ा व्यापार जाना व्यापार करना सौरा जो है इकट्ठे चले गए। एक समुद्र के किनारे में सुंदर रत्न सागर होया, उत्थे लक्ष्मण दिमाग के साथ व्यापार करने के वे दोनों राजचंद्र को राजा के नगर में गए। इसमें सत्यनारायण प्रभु ने उसकी व्रत प्रतिज्ञा दे करके उसको शाप दिया कि इसको बहुत भगवान ने बोलिया कि मैं कुछ नहीं कराया था, सुखनी ने पुकी थी, मैं कुछ नहीं कराया कने उन्हें कराया पे कष्ट मिल गया, कष्ट पूर्ण होगा बढ़ गए। भगवान का कोप है, भगवान का पुला बस ने भुखे ने सच्चे दिन त्याग लिया तो संतान हो पैदी है, संतान हो पी कने जो लिखा पे जिसने कुछ अपनी सुखन की कुछ नहीं किया, भगवान ने बड़ा गुस्सा हो जाता। कुछ सत्यनारायण प्रभु ने उसको व्रत प्रतिज्ञा देकर उसको शाप दिया कि इसको बड़ा महा दरुण कठिन दुख होगा। भगवान ने शाप दिता वे इसको बड़ा दुख मिल कर। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर जहाँ बैठे ठहरे। एक दिन क्या होता, राजा का चोरी बंदी है, चोर जेड़े चोरी करने हुआ करते थे, पीछा दिखे सफाई करते थे, उन्हें जरा बाणी बिठारे धन लेकर उसे छड़ी अपने पीछे दौड़ते आते हुए दूतों को देख करके भयभीत से धन को वहीं छिपा शीघ्र शपन हो गए। अपना तन सट्या कने अपने शपन हो गया। उसके बाद
वे राजा के सिपाही जहाँ साधु वैश्य बैठा था वहाँ आए और राजा के धन को देख करके दोनों वैश्यों को बांध कर राजा और में ले गए। उन्होंने देखा भी इन्हें चोर इन्हें जो बैठे होने इन्हें चोरी की है, सिपाही होंगे ना कहना दो सौरा जो पकड़े कहना राजा पेश करेंगे। बांध करके राजा में ले आए और बड़ी प्रसन्न से दौड़े हुए राजा के समीप आकर बोले कि हे प्रभु, हम दो चोरों को पकड़ लाए हैं, आप देख करके आज्ञा कीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को शीघ्र ही बंद कर बिन बेचारे बड़े भारी जेल पर बोला भगवान का ऐसा कोप आया। उन्होंने पीछे भी चोरी की और बुलाते रहा चोरी नहीं की, लेकिन भगवान का कोप था, उन्हें नहीं सुनिया। कहना राज चंद्रकेतु ने क्या किया, दो बड़े बड़े जेल खाने डाली। सत्यनारायण की माया से उनकी बात बोला, सत्यनारायण का कोप ऐसा होया, वो बुलाते रहा चोरी नहीं की, लेकिन किसी नहीं सुनिया। और राज चंद्रकेतु ने उनका धन छीने बोले धन रखा था वो भी अपी ले लेंगे, वो भी रखी लेंदा, ये चोरी कितना करते ही रहना। हिसाब से उसके घर में स्त्री बहुत उसने क्या घर जी करियाड़ी है घर भी दुखी लगी होना। और घर में जो धन था वो घर क्या होता कभी भी चोरी जाती है, जो चार चुक्की ने चोर चुराने ली जाती है, खींच के घुमाई ली जाती है। मन में कई चिंता ही होती है, भूख प्यास अति दुख अन्न की चिंता करते करते घर घर इसने क्या चाहिए अंदर कि भूखी प्यासी लगी रहना, दुख अन्न की चिंता करना, अपने पेट पाने से कार कर घूमने लगने। अगर तो माप जाती किली ही भी कलावती करने किस तरह घूमने। इस दिन क्या आया कुछ दिन बाद जी कुड़ी है सही मंगे ने गुजारने भी। एक दिन कलावती कन्या माँ मुखी किसी ब्राह्मण के एक दिन क्या आया, कन्या जी भिख मांगना जाती थी, एक ब्राह्मण के घर चली जाती, वहाँ जाकर सत्यनारायण का व्रत देखा, वहाँ देखा तो सत्यनारायण का व्रत अंदर देखा, वहाँ बैठ करके कथा सुन करके प्रार्थना करती हुई प्रसाद प्राप्त कर रात्रि को घर में गई। उससे बैठिए कथा सुनिए, कहना प्रसाद खाधा तो अपने घर रात्रि घर भेजिए। घर जाने पर माता प्रेम से कलावती करने से रे पुत्री रात में कहाँ रही तेरे मन में क्या है। उन्हें जो बड़ी लेट सजी है इन्हें तो लगे वो ना तो खुद रही रात दुनिया कहीं तुझे रेट क्या हो तेरे मन क्या विचार है। ये सुनकर कलावती कन्या माता से तुरंत बोले कि माता ब्राह्मण के घर में मन की कामना को पूर्ण करने वाला मैंने बात देखा। बोला मैं उसे रही यहाँ ब्राह्मण के घर गए उसके देखा सत्यनारायण का व्रत अंदर देखा, इसलिए वहाँ रही बैठी है। कामना जो आदमी इच्छा सोची रहती इच्छा पूरी होती है, ऐसे बर्तन देखी आई हैं, इसलिए मैं उठ गई। ऐसे करने के वाक्य सुनकर के वह सद वैसे की थी सत्यनारायण व्रत कर इसका भी चेत भी चेता अंदा हाँ सुखन की थी कोई कोप बना हो हूँ सत्यनारायण व्रत करने तैयार हो जाती है। उस साधी स्त्री ने भाई बंधु के साथ व्रत किया और बोली कि मेरे पति और दिमाग दोनों ही अपने घर में आ जाए। वो बोलिया कहने मेरे करियाड़ा कहने जवाई छोड़ कर दीजिए। ये सत्यनारायण प्रभु मेरे पति और दिमाग का अपराध आप क्षमा करने के और भगवान के बेनती की है बार बार की है जेड़े मेरे करियाड़े की और मेरे जवाजे की गलती हुई तो क्षमा किया जाए। क्षमा करने की होगी उसकी इस वक्त प्रसन्न करके भगवान का फुला बस ने भुखे जो लोग सच्चे ने तैयार रहता तो भगवान खुश हो जाए। प्रसन्न होकर सत्यनारायण प्रभु ने राजा के में श्रेष्ठ चंद्रकेतु को सपन दिखाया। राजा चंद्रकेतु राति सपना होंगे और बोला कि दोनों वैश्य शीघ्र ही छोड़ दो, जो धन तुमने इनसे छीन है वह अभी लुटा दो, यदि ना दोगे तो राज्य धन पुत्र तुम्हारा सब जो तू नहीं देगा कुछ भी तानू तुम तेरा राजपुत्र सब नाश कर देना तेरा। राजा को ऐसा करके भगवान के सपना बने एक गरगलाई सपने कल सपने बने चुप ही गई। उसके बाद प्रातः का राजा ने सब जनों साथ हसों में बैठ करके सपना होंगे कल सभा बुला ली है तो सुमना बैठी ने अपनी प्यार सपना दिखे सपना सुनाया। बांधे दोनों वैश्य पुत्रों शीघ्र छोड़ दो जेडे लोग तुम कैदी किए उन्हें छड़ी कर दे। राजा के ऐसे वचन सुनते ही राजपुरुष दोनों वैश्यों को छोड़ करके राजा के सामने लाकर बड़ी बेनती से बोले बेड़ी के बंधन से छूटे हुए दोनों वैश्यों हम लाए हैं, बनने नंद करना उनका पेश करेंगे। तब दोनों वैश्यों नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु नमस्कार कर बोले नमस्कार करने बोला पता नहीं क्या सजा देनी है राजा पेश करेंगे। वो डरे थे पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर भय से कुछ बोले नहीं। राजा वैश्यों को देखकर बड़ी आदर से बोला ये प्रबंधक से आपको दुख बोला तो तुम्हारी अपनी गलती में तुम्हें दुख मिला, उनको डरने जरूरत नहीं, दुख तुमको हुआ है अब भय नहीं है। और फिर राजा ने उनकी बेड़ियाँ हटा करके हजामत आदि करवाई। वस्त्र गहने देकर उनको पुरस्कृत किया और वाणी से अत्यंत संतोष करवाया। पहले इनका जो धन छीन लिया था वह दुगना करके दिया। तब राजा ने कहा है साधु आप अपने घर में जाओ। तब राजा
का प्रणाम करके बोले कि आपकी कृपा से हम जाएंगे। ऐसा कहकर अपने घर में चले गए। इसी स्कंदे रेवा खंडे में सत्यनारायण प्रभु का तीसरा अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यात्रा कृतवाणी साधु मंगल में ये था ब्राह्मण धन तत्वाद दत्तम गत साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासम कृतवाणी साधु किस्मते तत्व महाजनो तत्व हिलेस्य प्रस्य कथमुचित प्रभु दंडन मुद्रा नीतु कमुचित दत्ता पात्री की जय प्रतित तृणम निष्ठुर वत्य शुवा सत्य भगवंतु शिवजी बोले साधु व्याख्या ने मंगलायन पूर्वक की यात्रा की। ब्राह्मण को धन देकर के अपने घर में चला गया, अपने घर को चले गए। जब साधु व्याख्य कुछ दूर पर चला गया तब सत्यनारायण प्रभु उनके मन की बात को जानने की इच्छा से दंडी स्वामी का रूप धारण करके तर उससे बोले कि तुम्हारी नाम क्या है। तब मतगद हुए व्याख्य उनका अनादर करके हंसकर बोले, क्या दंडिन कैसे पूछते हो, को रुपये लेने की इच्छा है? परंतु मेरी नाम है तो लता पात्री की। ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर के सत्यनारायण प्रभु बोले कि तुम्हारा वचन सत्य है। ऐसा कहकर के शीघ्र ही वह दंडी उसके पास से चला गया और समुद्र से कुछ जाकर बैठ गया। जब वह दंडी चला गया तो साधु नित्य क्रिया करके अपनी नाव को बहुत हल्की उड़ती हुई देखकर बड़े चकित हुए और इस नाव में लता पात्री देख करके मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में सावधान हो तो चिंतित हुआ। तब उसका दिमाग बोला, क्यों चिंता करते हो, ये शाप दंडी नहीं है, ये दंडी सब करने में समर्थ हैं, आप उसकी शरण में चलें तो मनवांछित फल पूरा होगा। दिमाग कैसे वचन सुन करके उसके पास गया और दंडी को देख करके प्रणाम करके आदर से बोला, हे स्वामी, मैंने जो आपके सामने कहा है मेरे इस अपराध को क्षमा करिए। ऐसा बार बार नमस्कार करके महाशोक से व्याकुल हुए। उसको विलाप करते हुए देखकर दंडी बोले कि रो मत, मेरी बात सुनो, तुम मेरी पूजा से विमुख हो। हे दुष्ट बुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुमको बार बार दुख मिला है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर स्तुति करने लगा। साधु व्यक्ति बोला, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित हुए देवता ब्रह्मा आदि देवतागण भी आपके आश्चर्य का रूप को नहीं जानते, तो गुणों को नहीं जानते हैं। मैं मूर्ख हूँ, आपके माया से मोहित हूँ, भला फिर कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं यथ वैभव से आपकी पूजा करूँगा। पहले जैसा धन था वैसे कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करिए। भक्ति के वाक्य को सुन करके ऐसे भक्ति के वाक्य सुन करके जनार्दन बहुत सिला बड़े सच्चे दिन त्यारंदा भगवान का पुलावासने खुश हो जाते। उसके वंचित बात देख करके श्री विष्णु भाई भगवान आज अपना रूप धारण किया था उसी सपने में। उसके बाद वह दिल से नाव को भरी हुई देख करके उस पर सवार हुए। सत्यनारायण कृपा से मेरा व्रत सफल हुआ है, ऐसा कहकर सब जनों सहित साधु वैश्य ने विधि पर सत्यनारायण की पूजा करके बहुत प्रसन्न हुए और सत्यनारायण का कृपा से बड़े यत्न से नाव को चलने के करके अपने देश में चला गया। साधु वैश्य अपने दामाद से बोला कि मेरी रत्नपुरी को देखो और अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर में भेजा। वह दूत नगर में जाकर के साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर उसमें से वंचित वाक्य बोला। नगर के निकट में लक्ष्यवान साधु वैश्य अपने दिमाग के और बहुत दिव्य और बंधुओं से वर्ग सहित आए हैं। दूत के मुख से ऐसे प्रश्न सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से बोली, हे पुत्री, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे पिता को देखने की जाती हूँ। ऐसा माता के वचन सुन करके प्रसाद को समाप्त करके व्रत को समाप्त करके सत्यनारायण को प्रसाद को त्याग छोड़ करके वह कन्या भी पति के पास चली गई। उससे रुष्ट हुए सत्यदेव ने उसके पति को तथा नाव को द्रव्य से जल में डुबा दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को ना देख करके मां शोक से रोती भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबती हुई और पुत्री को बहुत दुखी देख करके भयभीत से साधु वैश्य बोला कि क्या आश्चर्य हुआ है। वे सब नाव को चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब वह कलावती कन्या आश्चर्य हुआ तो चलाने की चिंता। तब वह लीलावती भी कन्या को ना देख करके बहुत चिंतित हुई, अति दुख से विलाप करने लगी।
और अपने पति से बोली, इस समय नाभ सहित दामाद कैसे अलंकृत हो गया है। ना जाने किस देवता की लीला ने नाभ को हार ली गई है। सत्यदेव को महात्मा को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों सहित विलाप करने लगी। पुत्री को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने से दुखित हुई उसकी क्षमा लेकर मरने की इच्छा की। कन्या के चरित्र को देखकर स्त्री सहित साधु वैश्य धर्म का जानने वाला अति शोक से व्याकुल होकर चिंता करने लगे कि सत्यदेव नहीं हार गया है। ये सत्यदेव माए को मौत हो गया हूँ। ऐसा वैभव से मैं सत्यन की पूजा करूँगा। ऐसा सबको बुला करके अपना अनुरोध कहा। बार बार नमस्कार करने से दीनों का पालन करने वाले श्री सत्यदेव प्रसन्न हुए। भक्त बस कृपा करके ये वचन बोले कि हम हमारे प्रसाद को त्याग करके तुम्हारी कन्या पिता पति के देखने के लिए आ गई है। ऐसी इसी कारण से तुम्हारी कन्या का पति शपन हो गया है। यदि वह घर में जाकर के पेशाब पाकर आए तो हे साधु, निश्चय इसका पति इसको मिलेगा। तब उस कन्या ने आकाश से ऐसी वचन सुन करके तत्काल घर में जाकर पेशाब पाया और फिर वापस आकर के अपने सज्जन पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पिता से बोली कि आपकी घर को चलिए, देरी क्यों कर रहे हो। कन्या के ये वचन सुनकर वह वैश्य पुत्र साधु प्रसन्न हुए और विधि पूर्वक विधान से सत्यनारायण का पूजन करके भाई बंधुओं को द्रव्य सहित अपने घर में गया। उसने पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण की पूजा की। इस लोक में सुख भोग के वैष्णव के लिए अभिप्रिय मयाकृत 3 गुण से रहित सत्यनारायण वैकुंठ को चला गया। इसी स्कंदे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रभु का चौथा देश में सत्यनारायण भगवान की 5वां देश से मनुष्यम अस्तित्व धवराजा प्रजापंत प्रसाद सत्यदेव से एकदा स वन दत्तवा अथवा बहुविधाने पशुआने दत्त बटमूल च दृष्ट्वा सतस्य पूजनम गोपी ब्रुवन्तु संतुष्ट भक्तियुक्तम साधवा राजा दृष्ट्वा न दर्पणे न गत्वा न नमः ततो गोपीगण प्रसाद सूर्य बोले शेष मुनि सुनो। आगे कहते हैं प्रजा पालन में तत्पर एक तुंग हवज का राजा नाम का राजा था। वह सत्यनारायण को प्रसाद को त्यागन से दुख को प्राप्त। एक दिन उसने वन में जाकर के प्रकार के पशुओं को मारा और बट मूल में आकर के सत्यनारायण का पूजन देखा कि माँ संतोषी भक्तियुक्त गोपीगण बंधुओं से सत्यनारायण का पूजन करते हैं। राजा देखकर भी ना गर्व से ना पास किया और ना प्रणाम किया। बाद में गोपीगण प्रसाद को लेकर राजा के पास आए, रख करके आए और वापस आकर के अपने अभिष्ट प्रसाद पाया। और राजा प्रसाद को छोड़ करके दुख को प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र नष्ट हो गए, धनादि सब नष्ट हो गया। तब से उस निश्चय हुआ कि सत्यनारायण ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, अतः जहाँ उनका पूजन है वहाँ जाऊँगा। ऐसा मन में विचार करके ग्वालों के पास राजा गया और उस राजा ने सत्यनारायण का पूजन ग्वालों के पास के साथ भक्ति श्रद्धा से विधि पूर्वक किया। सत्यनारायण कृपा से नारायण कृपा से उसके फिर धन पुत्र हो गया और उस लोक में सुख होकर के अंत में सत्यनारायण को लोक प्राप्त हुआ। परम दुर्लभ इस सत्यनारायण का व्रत को जो करता है और जो भक्ति पूर्वक फल देने वाली इस कथा को सुनता है, उसके सत्यनारायण कृपा से धन आदि सब हो जाते हैं। दरिद्री का धन प्राप्त हो जाता है, बंधन वाले का बंधन छूट जाता है, डर हुआ डर से छूट जाता है। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। मन वंचित फल भोग करके वह सत्यनारायण लोक को प्राप्त होता है। ये ब्राह्मणों, ये सत्यनारायण का व्रत हमने तुमसे कहा है, इसको मुंशियों करके सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फल देने वाली है। इन सत्यनारायण को कोई मनुष्य काल कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, कोई सत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक स्वरूप धर करके सबको वनमंचित फल देते हैं। कलयुग में सत्य रूपी सनातन सत्यनारायण होंगे और सबको मनवंचित फल देने के लिए श्री विष्णु जी ने सत्यनारायण का रूप धारण किया है। ये मनुष्य जो उसके पढ़े, जो नित्य सुने, सत्यनारायण कृपा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत जिन्होंने पहले किया है, उसके पिछले जन्म है, उनको कहते हैं
महाबुद्धिमान शांतानंद ब्राह्मण हुआ, सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। इस जन्म में श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। कंस को बेचने वाला वीरराज गुराज हुआ, जो इस जन्म में रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख जो राजा है, जो महाराजा है, वो राजा दशरथ हुए। अपने इस के कुलगुरु श्री रागानाथ की समायिक प्रकार की पूजा करके वैकुंठ को चले गए। धर्मात्मा सत्य होने वाला साधु वैश्य मोरध्वज राजा हो, अपना आधा श्री आर्य से कटवा करके ब्राह्मण को दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुम ध्वज राजा निश्चय करके स्वामी मनु हुए, सबको वैष्णव भगवान करके श्री वैकुंठ को चले गए। स्कंदे सुवर्ण सर्वदर्शों श्री स्कंदे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रथम 5वां अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की भगवान जय जय राधे पिता तुम मेरे चरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी चरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, हरिओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, हरिओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरत फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरत, हरिओम जय जगदीश हरे, मोहे काया गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, कृत विदा मिलो दया में, तेरे वेले मिलो शरण में, तुमको मैं कुमति, हरिओम जय जगदीश हरे, बांधु दुख हरता तुम मेरे, स्वामी जगत तुम तेरे,
चरण लगाओ द्वार प्रणामे तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विद्या विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरणा भगति बढ़ाओ शरणा प्रेम लगाओ संतन की सेवा हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी मान धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय राधे श्याम हरे भगत जनों के संकट दास जनों के सब गुण बंधि वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे कपूर गौरम करुणावतारम संसारसारम त्रिहरिहरम सदा भजन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च धर्मं तमेव सर्वं मम देव रूपं देहि भाग्यवती पुत्रं देहि धर्म देहि सर्वकमं तदेहि मम जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय माता चिंतपूर्णी की जय जय ज्वालामुखी माता की जय जय चामुंडा माता की जय जय वैष्णो माता की जय जय बाबा बालकनाथ की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय अपने सनातन धर्म की जय हर हर महादेव।